हेले हेले। तो कैसे हैं आप सब? सुंडी बदमाश, सुंडी बदमाश, सुंडी। यही सुंडी बदमाश। हे सुंडी बदमाश। ओके होती है क्या? क्लास में आकर उठा लूंगा तेरे को, पता भी नहीं चलेगा किसको। ये सुंडी बदमाश। कैसे हैं आप सब? आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलेंगे आप कुछ? क्या राय है आपकी? तो कैसे हैं आप सब? मैं आपको एमजे बता स्कूल, रहा कौन हूँ। से स्कूल से हैं आप? एमएसजे। नहीं सर, एमएसजी दिख रहा है सर। अब ये फालतू की चीजें ना करें, मैं आपको निकाल दूंगा इस कॉल से। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था, देखो हमने लास्ट टाइम सबसे पहले तो क्वांटम नंबर्स देखे थे। क्या क्वांटम नंबर्स देखे थे? और ये जो क्वांटम नंबर्स है, दे आर यूजफुल फॉर द टू लोकेट द इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर लोकेट करने हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं। एक जो है दैट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली मेन एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, ये रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे किया जाता है। उसके बाद में सेकंड जो है, सेकंड इज द एजुमेथल क्वांटम नंबर। जो मेन ऑर्बिट है या मेन एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल में से सब पार्ट एग्जैक्टली कैसे डिवाइड किया जाता है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे एजिमुथल क्वांटम नंबर लेते हैं। जो ऑर्बिटल्स हैं, ओके, अब देखो ऑर्बिट्स कौन से के, एल, एम और एन है। ओके, उसके बाद ऑर्बिटल्स अगर लेते हैं तो ऑर्बिटल्स क्या है, एस, पी, डी, एफ, ये 4 ऑर्बिटल्स है। और ये जो 4 ऑर्बिटल्स है, ओके, ये वहां पे अलग अलग ओरिएंटेशन शो करते हैं। अलग अलग ओरिएंटेशन किस हिसाब से शो करते हैं, उनके ज्योमेट्री के हिसाब से वहां पे अलग अलग ओरिएंटेशन वहां पे वो शो करते हैं। और अगर अलग अलग ओरिएंटेशन शो करते हैं तो वो भी हमने अगेन देखे हैं। ओके, तो देखो लास्ट टाइम हमने जैसे हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखा था, एंड उसके अकॉर्डिंगली वहां पे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरीके से किया था। और इस तरीके से करने के बाद एन, एल, एम, एल एंड एस, इनके सबके वैल्यूज हमने हर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले थे। जब हमने हर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के अगर क्वांटम नंबर्स अगर हम लेते हैं तो दे विल नॉट ऑलवेज सेम। फिर वो सेम ऑर्बिटल से रहने दो या अलग अलग ऑर्बिटल से रहने दो, ओके, अलग ऑर्बिटल से रहने दो या सेम ऑर्बिटल से रहने दो, वहां पे उनके जो क्वांटम नंबर्स है वो कभी भी सेम नहीं होंगे। और अगर क्वांटम नंबर सेम नहीं है, क्या क्वांटम नंबर सेम नहीं है, तो यही किसने बोला है, दैट्स द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला है। किसने बोला है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला है। That's the number of electrons filled in the various orbital restricted by exclusion principle, and no 2 electrons in an atom can have a same set of 4 quantum numbers। एटलीस्ट एक वहां पे डिफरेंट होगा, और अगर एटलीस्ट एक भी डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 सेम 2 एक डिफरेंट। ओके, क्या 3 सेम 1 डिफरेंट ऐसा होता है, या ऐसा हम उसको कंसिडर करते हैं। अगेन दीज आर द कैपेसिटीज। एस ऑर्बिटल लेते हैं तो 2 का कैपेसिटी, पी 6 का, डी 10 का, ओके, एफ 14, जी 18, एच 22। अगेन लेकिन बेसिकली हम यहाँ तक ही इस्तेमाल करते हैं।
ओके और ये इसके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किए हमने, दैट्स एल के वैल्यूज से फाइंड आउट किए हैं, दैट्स 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेते हैं तो 2 इंटू 2l+1 लेते हैं, क्या 2 इंटू 2l+1 लेते हैं, तो इसी से हमें क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं। ओके अगेन ऑर्बिट अगर लेते हैं तो ऑर्बिट के भी 2n² से निकाले हैं, अगेन ये फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं हम। ओके अगेन देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल की ऑर्बिट है तो इसमें बेसिकली 1s होता है, लेकिन s का कैपेसिटी 2 होता है, मतलब ये 2 और ये जो 2 है ये मैच कर रहा है। यहाँ अब देखो l इज इक्वल टू 2 है तो सॉरी n इज इक्वल टू 2 है तो l ऑर्बिट है और l ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए हैं देखो। ओके एल में 2s एंड 2p है, दो s का कैपेसिटी 2 p का कैपेसिटी 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके अगेन ये लेते तो 18, अगेन ये लेते तो 32। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। ओके उसके अलावा क्वांटम नंबर्स ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स अगर हम वहाँ पे लेते हैं तो उसी से हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। अगेन देखो ये थोड़ा सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस इन द सेंस सभी के सभी फॉर्मूलेज है। ओके फॉर्मूलेज या शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं इसको आप, या शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो एनर्जी लेवल्स आपको कंपेयर करना है तो E1/E2 इज इक्वल टू क्या होगा, Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2 स्क्वायर इनटू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर। ओके तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो। एट इनफाइनाइट E इज इक्वल टू 0 होता है, क्यों, क्योंकि E इंफिनिटी मतलब ये क्या होगा 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, मतलब अगेन 0 हो जाएगा। ओके तो ये बेसिकली कुछ ये है। ओके जो कि आपको क्या करने हैं वहां पे याद रखने हैं, मतलब ये फॉर्मूलाज भी है, फॉर्मूलाज के साथ साथ क्या है वहां पे इनको आपको इस्तेमाल करना है। एंगुलर मोमेंटम ये अगेन ये मैंने अपलोड कर दिए हैं तो एक बार आप इसको देख लो। ओके एंड यू कैन यूज इट एज अ फॉर्मूला शीट आल्सो। ओके फॉर्मूला शीट बोल के भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे बस एक पॉइंट अपना बचा है, दैट्स द एनोमलस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। देखो सपोज अगर हमने एग्जांपल ले लिया क्रोमियम का, अब क्या क्रोमियम। ओके अब क्रोमियम का अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 24 है, और 24 है तो उस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं सिर्फ आउटर आउटर वाला लिख दूंगा। ओके आउटर आउटर वाला मतलब जो ऑलरेडी फील्ड है उसको हम उसके प्रीवियस इनर्ट गैस एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, आर्गन से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, मतलब 24 में से 18 चले गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन में से 3d क्या होगा, दैट्स 3d4 4s2 होगा, क्या होगा 3d4 4s2 होगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, क्या होता क्या है, देखो
यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है। ओके, क्या इधर ट्रांसफर होता है? लेकिन सवाल है क्यों? अब देखो, अगर हम डी ऑर्बिटल का पिक्चर अगर ड्रॉ करेंगे, पिक्चर इन द सेंस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इक्वली फील होंगे, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड। ओके, अब देखो होता क्या होता क्या है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला गया, ओके, क्या यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 1 2 3 4 और 5। ओके, और ये वाला जो है एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो एस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, डी का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का है और एस का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम इसको आधा कर देंगे मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। मतलब अगर 5 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर डी एंड एस ऑर्बिटल जो है, ओके, ये अगर हाफ फील्ड बन जाते हैं, तो दे विल यूज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या? दे विल यूज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एटम। और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के चक्कर में वहां पे क्रोमियम क्या करता है, जो उसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 3D में शिफ्ट कर देगा। और अगर 3D में शिफ्ट कर देगा, ओके, तो दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और अगर दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, क्या दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज अ, वहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वहां पे मिलेगा। ओके, मतलब एग्जैक्टली ये जो है, ओके, ये किस लिए किया जाता है, टू गेट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके, क्या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलने के लिए किया जाता है। अब लेकिन सवाल है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है, क्या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है, ये हाफ फील्ड होने के बाद वहां पे मिल गया। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऐसे क्यों मिलता है? तो इसके लिए एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स एक्सचेंज। अब देखो, एक्सचेंज मतलब क्या होता है, ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे क्या कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज शो कर सकता है, अगेन 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 इसके साथ एक्सचेंज शो कर सकता है। अब आप बोलोगे एक्सचेंज मतलब क्या, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ओके, तो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। लेकिन जब एक एक्सचेंज होता है, क्या एक्सचेंज होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। मतलब अगर सपोज यहाँ से हमने उठ के कहीं जाना है, ओके, और किसी दूसरे की जगह पे बैठना है और उसको अपनी जगह पे बिठाना है, तो भी कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस्तेमाल होगा या वहां पे कंज्यूम होगा। और अगर कुछ ना कुछ एनर्जी वहां पे कंज्यूम होता है, क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी अगर कंज्यूम होता है, तो उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और ये जो एक्सचेंज एनर्जी है, क्या ये जो एक्सचेंज एनर्जी है, ओके, इसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। क्या मिलता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। और अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है, ओके, तो इसीलिए क्रोमियम जो है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट कर देता है, 3D में शिफ्ट कर देता है। और अगर ऐसा है, तो उसी की वजह से वहां पे इट विल शो द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ओके, मतलब इस ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलने का रीजन जो है, ओके, दैट्स द एक्सचेंज एनर्जी। क्या एक्सचेंज एनर्जी है। लेकिन इसके लिए बेसिकली आपको दो कंडीशंस वहां पे देखने हैं। ओके, सबसे पहले जो उसका स्पिन है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, वो कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड दूसरी चीज जो है, ओके, दूसरी चीज जो ऑर्बिटल्स है जिसमें एक्सचेंज होने वाला है, बोथ ऑर्बिटल प्रेजेंट, क्या बोथ ऑर्बिटल, या या इसको ऑर्बिटल की जगह जो एनर्जी डिफरेंस है, क्या जो एनर्जी डिफरेंस इन टू ऑर्बिटल्स है, वो वहां पे मिनिमम होना चाहिए। क्या दैट्स एनर्जी डिफरेंस। सेकंड कंडीशन क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिटल मस्ट बी
या लेस होना चाहिए। अगर लेस होगा तो वो वहां पे करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। दैट्स वी कैन कॉल इट एज एक्सचेंज एनर्जी, या वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वहां पे देता है। क्लियर है? ओके। अगेन ये जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए करता है, तो इस क्रोमियम को हम एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। वैसे आप इसके लिए दूसरा एग्जांपल है कॉपर है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। 29 है तो अर्गॉन, ओके, दैट्स 3d9, 3d9 4s2, 3d9 4s2। तो अगेन इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो 3d10 4s1 हो जाएगा। और अगर 3d10 4s1 अगर हो गया, इसका मतलब डी और ऑर्बिटल पूरा का पूरा भरा हुआ होगा, एंड एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दैट्स अबाउट द, ओके, तो ये बस दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको याद रखने हैं। अब देखो, क्रोमियम के नीचे जितने एलिमेंट्स है वो सबके सब क्या करेंगे, इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वहां पे शो करेंगे। कॉपर के अगेन सेम वहां पे शो करेंगे। क्लियर? तो ये जो है यहाँ पे अपना ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, दैट सेकंड चैप्टर, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब इसके हम क्या करने वाले हैं, इसके जो पीवाईक्यूज है या जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं या करने वाले। ओके, जस्ट 1 मिनट। अभी देखो हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ओके, चलो तब तक पहला क्वेश्चन देखो। द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट dash dash pi a0. A0 is a Bohr's radius. चलो पहला क्वेश्चन देखो।
देखो द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? जैसे इसके लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओके तो इसके लिए अगर हमें इक्वेशन लेना है, n इज इक्वल टू 4 ले लिया हमने। क्या ले लिया? n इज इक्वल टू 4 ले लिया। और अगर n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, क्या लेते हैं? n इज इक्वल टू 4 लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें पाई ए जीरो के फॉर्म में पूछा है। क्या? पाई ए जीरो के फॉर्म में पूछा है। और अगर पाई ए जीरो के फॉर्म में पूछा है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? दैट्स द 2 पाई आर एन। क्या? 2 पाई आर एन इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। क्या? n इंटू लैम्डा। लेकिन आर्यन मतलब क्या होता है? इट्स अ रेडियस। ओके, क्या? इट्स अ रेडियस। तो 2 पाई आर्यन की जगह हम क्या लेंगे? दैट्स द a जीरो इंटू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड, ओके, इज इक्वल टू n लैम्डा। ओके, तो देखो ये जो n है, ये n, ये कैंसिल हो जाएगा। अब z की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि we can consider it is as a हाइड्रोजन। ओके, क्या? हाइड्रोजन कंसिडर करना है। ओके, अब यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन नहीं दिया है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? इसको हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू ए जीरो इंटू एन। लेकिन n इज इक्वल टू क्या है? 4 है हमारा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 8 पाई ए जीरो। क्या? 8 पाई ए जीरो। और ये जो क्वेश्चन है, इट्स अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ये किस टाइप का क्वेश्चन था? इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। और ये जो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ओके, तो आपको बस 8 एंटर करना है। क्या करना है? 8 एंटर करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, chemical reactions involves reorganization of atom। ओके, अपने को इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है, ये सही है। ओके, मैटर कंसिस्ट ऑफ द इनडिविजिबल एटम्स। इनडिविजिबल एटम वहां पे होते हैं, ये भी सही है। कंपाउंड्स आर फॉर्म, यस। उसके बाद कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो। ओके, क्या? Compounds are formed when atoms of different elements combine in any ratio। वही अगर फोर्थ लेते हैं तो which is actually ये incorrect है। ओके, any ratio नहीं होता है, एक specific ratio होता है। एंड जैसे हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे हैं, तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से जितनी भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो सबके सब क्या होते थे? फॉलो होते थे या होते हैं। इसके अलावा कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन atoms of different elements combine in any ratio। All the atoms of given elements have identical properties including identical masses। Okay, क्या? Including identical masses। Okay, तो incorrect statement कौन सा है? Compounds are formed when atoms of different elements combine in any ratio। Okay, so that's the answer is the third। उसके बाद में अब देखो, the maximum number of orbitals which are identified with n is equal to 4 and ml is equal to 0। okay, तो सबसे पहले n is equal to 4 अगर लेते हैं, क्या लेते हैं? n is equal to 4 अगर लेते हैं, तो n is equal to 4 मतलब यहाँ पे
फोर्थ ऑर्बिट है, और अगर फोर्थ ऑर्बिट लेते हैं, क्या लेते हैं, फोर्थ ऑर्बिट अगर लेंगे, ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, दैट्स द 4s होगा, क्या होगा, 4s होगा, उसके अलावा 4p होगा, इसके अलावा 4d होगा, एंड इसके अलावा क्या होगा, 4f होगा। ओके, तो बेसिकली फोर्थ ऑर्बिट में ये 4 ऑर्बिटल्स होंगे, और अगर 4 ऑर्बिटल्स है, क्या है, 4 ऑर्बिटल्स है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, ऐसे ऑर्बिटल ढूंढना है जिसमें ml का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या ml का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो जैसे हमने देखा है, ml के वैल्यूज अगर हम लेते हैं तो ml के वैल्यूज s के लिए 0 ही होता है, ओके, p के लिए क्या होता है, -1 0 +1 होता है, वही d के लिए अगर लेंगे तो -2 -1 0 +1 एंड +2 होता है, ओके, एंड इधर 4f के लिए क्या होगा, -3 -2 -1 0, ओके, +1 +2 एंड +3, ओके, मतलब देखो 0 0 0 एंड 0, टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए, 4 ऑर्बिटल्स आ गए, ओके, मतलब 4 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनका ml का वैल्यू क्या होगा, वहां पे 0 होगा, क्या होगा, ml का वैल्यू 0 होगा, ओके। उसके बाद में अगेन फोर्थ देखो, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट ऑफ Dalton's atomic theory, okay, atom of different elements डिफरेंट इन मास, ओके, मतलब जो डिफरेंट एटम्स है उनका मास भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है, ओके। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, और इसमें से अपने को क्या करना है, देखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, ओके, क्या एक्चुअली क्या है, इनडिविजिबल एटम्स है, क्या है, इनडिविजिबल एटम्स है, मतलब ये करेक्ट है, उस सॉरी इनकरेक्ट है। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, ओके, क्या, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, ओके, दैट्स अगेन करेक्ट। all the atoms of given elements have different properties including mass, okay, मतलब अगर किसी एक सेम टाइप का एटम्स अगर लेते हैं तो उनके मासेस और उनकी प्रॉपर्टीज वहां पे डिफरेंट होते हैं, ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है, एक्चुअली वहां पे प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ओके, तो ये तो सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी एंड डी, ओके, और अगर बी एंड डी लेते हैं तो ये करेक्ट आंसर है वहां पे, ओके। अब देखो ये अगर लेते हैं, ओके, क्या, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आरएच इज 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. The velocity of electron having a mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg in Bohr's first orbit hydrogen atom dash dash, क्या, अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, और अगर वेलोसिटी पूछा है तो v का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, v इज इक्वल टू क्या होता है, 2.18 into 10 to the power 6 into z डिवाइडेड बाय m, ओके, और अगर ये लेते हैं तो इसको अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 6 है, ओके, तो z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, मतलब n इज इक्वल टू अगेन क्या है, 1 है, और अगर 1 है, दोनों के वैल्यूज अगर 1 है तो ये क्या आ जाएगा, दैट्स 2.18 into 10 to the power 6, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 21.8 into 10 to the power 5 लिख सकते हैं, एक डेसिमल शिफ्ट कर दिया, और 21.8 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट इंटीजर बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। तो अगेन यहाँ पे vn या वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में 6 देखो, इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, ml इज इक्वल टू, अब मॉड दिया है, मॉड 1 एंड s ms इज इक्वल टू -12, मतलब ये एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर दिया है, ओके,
तो अगेन ऑलरेडी हम देख चुके हैं ml अगर n इज इक्वल टू 4 अगर है, क्या n इज इक्वल टू 4 अगर है, तो इसमें बेसिकली मॉड m का वैल्यू कितना है, 1 है, क्या है, 1 है। और अगर मॉड n का वैल्यू 1 है, ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें पूछे हैं। तो बेसिकली अभी अभी हमने देखा है, देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ओके, तो टोटल यहाँ पे -1 और +1 वाले टोटल कितने और बाटल्स है, देखो टोटल 6 और बाटल्स है। और 6 और बाटल्स में 12 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ होगा और 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन -½ होगा। क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ और 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन -½ होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मॉड दिया है, मॉड ml दिया है, इसका मतलब वहां पे हमें +1 वाले भी लेने हैं और -1 वाले भी लेने हैं। और अगर +1 और -m1 वाले लेते हैं तो टोटल 6 और बाटल्स है। और अगर 6 और बाटल्स है, क्या 6 और बाटल्स है, तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 12 इलेक्ट्रॉन का स्पिन, 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन वहां पे +½ होगा एंड 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -½ तो हमें -½ के लिए पूछा है, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, क्लियर। ओके, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगलीज वेव इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ओके, तो अपने को क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। Okay, frequency of de Broglie's wave electron in an Bohr's orbit of hydrogen atom is, okay, तो RES is equal to 2.18 into 10 to the power -18 जूल दिया है, h का वैल्यू दिया है, मतलब जो भी कांस्टेंट आपको लगते हैं वो वहां पे दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो, अब देखो हमारा लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, क्या h डिवाइडेड बाय mv, लेकिन न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय लैम्बडा होता है। क्या होता है, c बाय लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, c बाय न्यू होगा। यार मैं चल रहा देखो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइडेड बाय mv होगा। ओके, क्या h डिवाइडेड बाय mv होगा। और अगर ये लेते हैं तो इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं हम, देखो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ओके, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा
mv डिवाइडेड बाय h। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके तो ऊपर और नीचे v से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ऊपर और नीचे v से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स v बाय लैम्डा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। लेकिन अपने को पता है 1 बाय लैम्डा मतलब क्या होता है, न्यू होता है। ओके, एंड हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, दैट्स 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल। ओके, तो अगर mv स्क्वायर निकालना है, ओके क्या mv स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दैट्स 4.36 into 10 to the power minus 18 डिवाइडेड बाय h का वैल्यू 6.66 into 10 to the power minus 30 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम है बिहार के लाला, हम किसी से नहीं डरता। भाई थोड़ा आपका जो बिहार के हैं बोल रहे हैं, थोड़ा आपको मुंह बताओ भाई, हम भी देखे बिहार का कैसा बच्चा है। हाँ, मस्ती करने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? अगर यहाँ पे कुछ मस्ती करना है तो ज्वाइन मत करो, कहाँ घूमना है क्या करना है कुछ भी कर लो, यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है, समझ में आया? और आप में अगर लगता है कुछ गट्स है, ओके, तो मैं ये जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सॉल्व करके बताओ। बिल्कुल मस्ती नहीं चाहिए। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर दैट 660.6 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्स, मतलब इसका अगर कैलकुलेशन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली इंटीजर टाइप का है, तो इसको हम क्या लेंगे 661 ले लेंगे इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्स ले लेंगे। तो दिस इज द बेसिकली आवर आंसर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन NiS plus HNO3 plus HCl, it will use A compound plus NO plus sulfur plus H2 वहां पे मिलता है। उसके बाद A जो है ये अगर हमने क्या किया है, किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया है, ओके किसी कंपाउंड के साथ मतलब ये जो NH4OH और ये जो है इसके साथ रिएक्ट किया है, और रिएक्ट करने के बाद क्या, रिएक्ट करने के बाद number of protons that do not involve in the hydrogen bonding in the product B, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट B बनता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वहां पे कितने वहां पे नहीं आते हैं, ये अपने को पूछा है क्या, ये अपने को पूछा है। ओके, तो बेसिकली देखो सबसे पहले ये जो NiS है, NiS HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NiCl2 बनाता है। ओके, मतलब इन शॉर्ट Na+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये जो NiCl2 है, क्या NiCl2 है, ये NiCl2 इस कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये इट विल फॉर्म अ Na अगेन +2 एंड DMG कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? DMG कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, तो ये जो DMG है, ओके अगेन ये जो DMG वाला पार्ट है, एक्चुअली ये जो है ये थोड़ा मे बी क्वेश्चन उन्होंने गलती से इधर डाल दिया है। ओके, ये एक्चुअली बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, तो DMG कॉम्प्लेक्स बनता है। तो DMG इज अ डायमिथिल ग्लाइकोजाइम, क्या डायमिथिल ग्लाइकोजाइम, और ये जो डायमिथिल ग्लाइकोजाइम है, ओके ये एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनता है, और साइक्लिक कॉम्प्लेक्स में वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसका जो आंसर है, ओके तो डायरेक्टली 6 इज द आंसर। ओके, मतलब जो ये जो CH3 है ये यहाँ पे
बॉन्डिंग में फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्या बॉन्डिंग में फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो टोटल 12 हाइड्रोजन वहां पे होंगे। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए आप स्किप भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। ओके, उसके बाद में द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है, ये जो एनर्जी है, क्या ये जो एनर्जी है ये हमारा किसका है, n इज इक्वल टू 2 का है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वही होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ x इज, ओके, क्या वैल्यू ऑफ x इज। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, कि E इज इक्वल टू क्या लेंगे, 13.6, ओके, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर लेंगे। ओके, और 13 ये अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, मतलब जितना उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी का ये है, उतना ही वहां पे ये रहेगा। ओके, n स्क्वायर का वैल्यू कितना लेंगे हम, दैट्स 2 लेंगे, क्योंकि z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू तो 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, अब 10 टू द पावर -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। क्लियर है। ओके, या सिंपली अगर यहाँ पे ये अगर लेते हैं, मतलब उसका वैल्यू, इसका वैल्यू निगेटिव है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव भी वैल्यू ले लेते हैं तो भी चल जाता है। okay. क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसीलिए। ओके, उसके बाद में हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शोन बिलो। ओके, आपको एक वेव दिया है। ओके, तो देखो बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे इस डायग्राम से आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली वेवलेंथ मतलब क्या होता है, दैट्स द, अब ये जो है क्रस्ट एंड ट्रप्स है, तो एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर का जो डिस्टेंस है, देखो एक का दिया है, मतलब इसका अगर ले लेते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स। क्या 4 टाइम्स, मतलब लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 4 इंटू पिकोमीटर का मीटर में कन्वर्जन करेंगे। ओके, पिकोमीटर मतलब 10 टू द पावर -12 होता है। क्या होता है, -12 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाएगा। ओके, और अगर 6 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाता है, तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ। एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट्स द न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा। और c बाय लैम्बडा अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू, c का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा का वैल्यू कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स द 2 हो जाएगा, 1/2। 1/2 मतलब 0.5, 0.5 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 20 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, विच इज हर्ट्स। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, दैट्स द 5 इज द आंसर। क्लियर, दिस इज अबाउट एग्जैक्टली frequency of wave is x into 10 to the power of 19 hertz. Okay, so this is about exactly some PYQs from the April 2014. Yeah, April 2014 के ये कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अपने ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो वो आपको सॉल्व करके देखने हैं। ओके, रिमेन जो है नेक्स्ट इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।